टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एक फंक्शन है जो पी एन आर से पी एन प्लस वन आर पर जा रहा है। यहाँ पर देखिए, कहने की बात, यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं ए बी सी और डी, तो किसी किसी ऑप्शंस में ये भी पूछा गया है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो हमें ये भी चेक करना होगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाता है या नहीं। उसके लिए हम वन स्टेप टेस्ट को फॉलो करेंगे, यानी कि सी एफ प्लस जी, इस पर अगर टी अप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ तो जो फंक्शन है टी, वो किस तरह से इसको रिटर्न करेगा, एक्स इंटू, और जो भी इनपुट रहा, इनपुट था सी एफ प्लस जी, ये एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x आउटसाइड है, और ये लिख सकता हूँ मैं सी एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब c को आप डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए, x को आप डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ c इंटू एफ एक्स प्लस एक्स जी एक्स। और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका c टी एफ एक्स प्लस जी एक्स, टी जी एक्स, यानी कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर कहा था नाइदर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएगा, और नाइदर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाता है। अब आपको क्या चेक करना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में कहा है वन वन एंड ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए आप वन वन चेक कर लीजिए, और वन वन के लिए सबसे बेस्ट है उसका नल सेट, यानी कि कर्नल चेक कर लीजिए। तो कर्नल ऑफ टी क्या होता है, वो सभी एफ, यानी कि इनपुट जो कि डोमेन से आ रहे हैं, अगर उस पर हम टी अप्लाई करते हैं तो ये उसको किस पर सेंड कर दे, जीरो पर, वही एलिमेंट्स कर्नल टी में आएंगे। तो इसकी डेफिनेशन से टी एफ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि टी एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है, आइदर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो और एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो ये तो ठीक है, समझ में आता है, और एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो ये आपका एक ज़ीरो पॉलिनोमियल है। अगर एक्स ज़ीरो हो जाता है तब ये इसका रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर कर्नल टी में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है जो कि ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो पॉलिनोमियल है। तो कर्नल टी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो डायमेंशन ऑफ या नलिटी ऑफ टी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई है। अब हम अगर रैंक नलिटी थ्योरम का यूज़ करते हैं, या कभी कभी इसको सिल्वेस्टर लॉ भी कहते हैं, ये क्या होगा, रैंक जो होगी उस हिसाब से आपकी कितनी हो जाएगी, n+1, क्योंकि जो आपका डोमेन था फंक्शन के लिए उसकी जो डायमेंशन है वो n+1 है, और जो कोडोमेन है उसके डायमेंशन n+2 है। अब जो रैंक है वो इक्वल नहीं है n+2 के, यानी कि कोडोमेन के डायमेंशन के, तो ये ऑन टू नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है और ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ये एक स्टेप था, आप दूसरे स्टेप से भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू वन, जो कि बेसिस का एक एलिमेंट है, ऑर्डर्ड बेसिस का। तो यहाँ पर अगर मैं टी अप्लाई करता हूँ, टी एफ क्या हो जाएगा, टी एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स इंटू, या क्योंकि ये F1 था तो 1 इंटू वन रहेगा, यानी कि फाइनली 1। ये आपका फर्स्ट इमेज है। फिर आप निकालेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स को कंसिडर करेंगे, तो जब आप टी इस पर ऑपरेट करेंगे, टी एफ एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी कि टी एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी एक्स, और यहाँ से हमें मिलेगा एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वेयर। तो इस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि जो टी है, टी ऑफ एफ एक्स क्या है आपका, ये एक्स इंटू एफ एक्स है। एक्स से मल्टीप्लाई करने पर जो इनपुट है उसकी एक डिग्री इंक्रीज हो रही है, जो भी है उसकी एक डिग्री इंक्रीज हो जाएगी। तो एक डिग्री इंक्रीज होने से हमें ये पता चलता है कि इसकी जो डायमेंशन है
वो एक ग्रेटर है जो कि हमें यहाँ पर दे भी रखा था। इसकी डायमेंशन n+2 थी और डोमेन की डायमेंशन n+1 थी। अब आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप लिखते हैं तो उसका साइज होगा n+2 इंटू n+1, 1 यहाँ पर आ जाएगा और फिर आपका अदर एलिमेंट्स 0 होंगे, फिर 0 इंटू 0 0 और ये एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एक 0 रो फॉर्म हो रहा है, यानी कि जो इसकी रैंक है वो क्या आ जाएगी n+1 और नलिटी यहाँ से क्या आ जाएगी 0। यहाँ से भी आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है।